अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है आमिर बेग और आज तारीख है 20 मार्च 2023। नाज़रीन, साबिक वजीर आज़म इमरान खान ने बड़ा हैरतनाक इंकशाफ कर दिया। उन्होंने कहा कि पीटीएम पाकिस्तानी फौज और पीटीआई को आपस में लड़वाने की पूरी कोशिश कर रही है। लाहौर में वीडियो खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी दुनिया भर में जाकर इंसानी हकूक की तंजीमों और सियासतदानों को बताएं कि पाकिस्तान में किस तरह इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। आइन की किसी को फिक्र ही नहीं है, जमहूरियत को कत्ल किया जा रहा है। इमरान खान ने कहा कि 30 अप्रैल को इलेक्शन होने हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत इलेक्शन की फिजा ही बनने नहीं दे रही। हमारी इंतखाबी रैली पर हमला करके जिले शाह को शहीद कर दिया गया। मीनारे पाकिस्तान जलसे की इजाजत नहीं दी जा रही। इमरान खान ने मजीद कहा कि हम आज इंसानी हकूक की आलमी तंजीमों से राब्ता करेंगे। बैरून मुल्क मौजूद पीटीआई के दफातर के जरिए मुमालिक से राब्ते किए जाएंगे। हम अपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी रुजू करेंगे कि यहाँ कोई कानून नहीं रह गया और ताकत के जोर पर यहाँ पर खौफ फैलाया जा रहा है। इमरान खान ने कहा कि हमें तकसीम करने की कोशिशें की जा रही हैं। हमारे पख्तून वर्कर्स को तालिबान और दहशतगर्द कहा गया, जिस पर हमारे पश्तून भाई का रद्द अमल सामने आया। ये साबित करना चाहते हैं कि हम मुल्क में दहशतगर्दी कर रहे हैं और इंतशार फैलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि झूठों की मलका की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है कि वो जो पाकिस्तान में इस तरह फिर रही है जैसा मुल्क उसकी जागीर हो, वो कानून से बालातर हो, वो हुक्म जारी कर रही है कि इस पर मुकदमे बनाओ और मेरे वालिद नवाज शरीफ से मुकदमात खत्म कर दो, या नवाज शरीफ जो है वो नेल्सन मंडेला हो। इमरान खान ने मजीद कहा कि हम इस्लामाबाद की जानिब पुरअमन तौर पर जा रहे थे कि हमारे ऊपर रबड़ की गोलियां चलाई गई, आंसू गैस की शेलिंग की गई, जिसका मकसद इंतशार फैलाना था। इस तरह मेरे घर पर हमला किया गया, चीजें तोड़ दी गई, लूट मार की गई। लोगों को गुस्सा है कि इसके बावजूद मैं दरखास्त करता हूं कि हमें किसी किस्म का तशद्दुद नहीं करना, कोई हथियार नहीं उठाना, पुरअमन रहना है, क्योंकि हमें इलेक्शन करवाने हैं। पीटीआई चेयरमैन ने कहा कि जाती मफादात के लिए आने वाले सियासतदानों की कोशिश होती है कि लोगों को तकसीम करके नफरतें फैलाकर वोट जमा किए जाएं। ये पुराना तरीका है, जैसा कि भारत में मोदी इख्तियार करता है कि हिंदू अजीम कौम है, बाकी नहीं। इस तरह कराची को नफरतें फैलाकर तबाह कर दिया गया, जबकि हमें एक कौम बनने की जरूरत है। इमरान खान ने मजीद कहा कि पीटीआई को और पाकिस्तानी फौज को आमना सामना करवाने की कोशिशें की जा रही हैं। पीडीएम की पूरी कोशिश है कि पीटीआई और पाक फौज को लड़वा दिया जाए। ये लोग इलेक्शन तो जीत नहीं सकते, तो चाहते हैं कि पीटीआई को ही खत्म कर दिया जाए, और ये मुमकिन नहीं तो उन्हें कुछ तो करना है। तो ये चाहते हैं फौज से उन्हें लड़वा दो और फौज को पीटीआई के खिलाफ कर दो। इमरान खान ने वाज़ेह किया कि फौज भी मेरी है और मुल्क भी मेरा है। मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है। मुझे इस मुल्क से बोरिया बिस्तर लेकर बाहर नहीं भागना। मुझे यही मरना है। जिस इंसान को मालूम हो कि उसकी जान खतरे में है, वो फिर भी इस्लामाबाद की तरफ जाए तो उसे मौत का खौफ नहीं। हालांकि मुझे मालूम था कि मुझे दीनी इंतहा पसंदी के नाम पर कत्ल की कोशिशें की जा रही हैं। तो नाज़रीन, ये बड़ी अहम जो है वो खबर थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। इमरान खान की जान को बहुत ज़्यादा ख़तरा है। इमरान खान जो है वो पिछले तकरीबन 1 साल से जो है वो पाकिस्तानी सियासत का जो है वो महवर बने हुए हैं। पाकिस्तान की सियासत इस वक्त जो है वो इमरान खान और एंटी इमरान खान के गिर्द ही घूम रही है। और ये जो है इमरान खान बार बार जो है इस तरह की बातें कर रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है, और इस तरह इमरान खान जो है वो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म है। इसलिए इमरान खान को चाहिए और अरबाब इख्तियार को चाहिए कि इमरान खान को सिक्योरिटी फ्राहम करें, क्योंकि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान के करोड़ों लोग जो है वो इमरान खान को पसंद करते हैं। तो इमरान खान की सिक्योरिटी फ्राहम करना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। सियासी लड़ाई को सियासी तरीके से लड़ना चाहिए। ये किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए कि आप जो है वो सियासत में तशद्दुद का जो है अंसर जो है वो शामिल कर लें। तो अभी आज के लिए इतना ही।
اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کیجئے گا۔ اللہ نگہبان۔